Dear students of class 3rd, today we'll start with computer lesson number 3, Windows 7. A computer is a machine. It needs instruction to work. Also need a manager to control it. The operating system acts as a manager for the computer. It controls all the working of a computer. It also controls and manages the hardware parts and the application software. The most popular operating system is Windows. Some other operating system are DOS and Mac. देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है. इसको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है. किसकी? हमारी चलने के लिए. और इसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो हमारे कंप्यूटर को भी कंट्रोल करे और हमारे हार्डवेयर पार्ट्स को भी कंट्रोल करे और कंप्यूटर को भी कंट्रोल करे और बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो हमने प्रोग्राम्स अपने कंप्यूटर में डाले हुए हैं उन सबको कंट्रोल करे. द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़. सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डोस एंड मैक. ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में डाला होता है, जो हमारे कंप्यूटर को चलने में और काम करने में हेल्प करता है. और इस ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें कोई भी कमांड को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम इस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं. Windows operating system is made by company called Microsoft. When we switch on the computer, the operating system get loaded into the computer memory. This process is called booting. देखो, जब भी हम कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर एकदम से स्टार्ट नहीं होता. कंप्यूटर क्या करता है? सबसे पहले जिसके बैकअप में फाइल्स हैं जो कंप्यूटर को चलाने में हमारी हेल्प करती हैं वो खुलती हैं. कंप्यूटर हमें क्या बोलता है? वेट करने के लिए बोलता है. जैसी हमें फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है कंप्यूटर की, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप. लेकिन कंप्यूटर को चलने में और जो कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसको आने में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मेड बाय कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट. ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है. व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लोडेड. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लोड होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, जो हमें दिखाई नहीं देता है. इसके पीछे फाइल्स खुलती रहती हैं. कंप्यूटर हमें बोलता है वेट करने के लिए. कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन जब तक आती है और कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं, इस बीच के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग. फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर. इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. बहुत आसान है यूज़ करना. इट इज़ अट्रैक्टिव ग्राफिक बेस्ड. ये क्या है? ग्राफिक बेस्ड का मतलब क्या होता है? इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं. उन पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? आइकन. उन पिक्चर्स की हेल्प से हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं. बट हमें इसके अंदर क्या होता है, हमें खाली उन पिक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस पिक्चर को क्लिक करने से कौन सा प्रोग्राम खुलेगा. प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड. सारे के सारे प्रोग्राम क्या होते हैं इसके अंदर? अरेंज्ड वे में होते हैं. इट हैज़ आइकन्स, मेन्यूज, अदर शॉर्टकट्स, ईजी फॉर ईजी एक्सेस. MS Windows has many versions. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे आइकन्स होते हैं और मेन्यूज होते हैं और शॉर्टकट्स होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं. इनको समझना बहुत आसान होता है. MS Windows हैज़ मैनी वर्जन. MS Windows के बहुत सारे वर्जन हैं. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 एंड Windows 10. आजकल जो कॉमनली यूज होता है वो कौन सा होता है? Windows 7 या Windows 10.
बिल गेट इज द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है? बिल गेट्स। ही डेवलप्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1983। सबसे पहले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया था? 1983 के अंदर। विंडोज 7 डेस्कटॉप। व्हेन द प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज कंप्लीटेड you see a picture called desktop. The desktop has three main components: icons, desktop background और task bar. देखो, जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पिक्चर हमें कंप्यूटर पे दिखाई देती है, वो ये देती है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। वैन द प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज़ कम्प्लीटेड। बूटिंग क्या होती है? जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी फाइल्स हैं कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो खुलती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। कंप्यूटर हमें वेट करने के लिए बोलता है, ठीक है। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन हमें कंप्यूटर पे दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। वैन द बूटिंग प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। जब बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, यू सी ए पिक्चर कॉल्ड डेस्कटॉप। उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप हैज़ थ्री मेन कंपोनेंट। डेस्कटॉप के मेन थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? आइकन्स, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, टास्क बार। आइकन्स क्या है? छोटी छोटी पिक्चर्स जो बनी हुई हैं इसके ऊपर, ये आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं आइकन्स। जो स्क्रीन दिखाई दे रही है जिस पर पिक्चर बनी हुई है ये वाली, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये जो आपको बार दिखाई दे रही है नीचे, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। डेस्कटॉप बैकग्राउंड। द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए वॉलपेपर। जो भी पिक्चर आपकी बनी हुई है इसके ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, इस पिक्चर को हम बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड या वॉलपेपर। द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। It is also called as wallpaper. Changing the desktop background. जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, जिसको हम वॉलपेपर भी बोलते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाके माउस से राइट क्लिक करना पड़ता है। क्लिक पर्सनलाइज ऑप्शन। उसके बाद स्टेप 2 में पर्सनलाइज ऑप्शन को खोलना है। क्लिक 3, क्लिक द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन। तब डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन को खोलना है हमारे को। स्टेप 4, चूज ए पिक्चर फॉर बैकग्राउंड एंड क्लिक सेव चेंजेस। पिक्चर को सिलेक्ट करना है और सेव चेंजेस करना है। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे क्या करेंगे? राइट क्लिक करने के बाद ये हमारी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में से हमें चूज करना है पर्सनलाइज। इस पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे। पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करते ही हमारे पास ये बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। इन पिक्चर्स में से कोई भी हम एक पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, ओके बोलेंगे, जो हमारी डेस्कटॉप पे पिक्चर बनी हुई है वो हमारी आइकन्स। एन आइकन इज ए स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज टू ओपन ए प्रोग्राम, ए फाइल और ए फोल्डर। आइकन क्या होता है? जो छोटी छोटी पिक्चर बनी होती है डेस्कटॉप पे, उसको हम बोलते हैं आइकन्स। वो किसकी पिक्चर होती है? फाइल या फोल्डर की। जैसे हम क्लिक करेंगे किसी भी पिक्चर पे, हमारा फाइल और फोल्डर वो खुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू सी द कंप्यूटर आइकन। कंप्यूटर का आइकन कौन सा होता है जो बना होता है डेस्कटॉप पे? ये वाला होता है। एंड रिसाइकिल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। रिसाइकिल बिन की क्या बनी होती है? बकेट बनी होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिसाइकिल बिन। जो फाइल्स हमारी काम की नहीं होती हैं, सारी की सारी फाइल्स को क्या करते हैं हम? इसमें डाल देते हैं। इसके बाद है आपका सेलेक्टिंग, डीसेलेक्टिंग एन आइकन। हम आइकन को सिलेक्ट कैसे करते हैं? ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द एनी आइकन। माउस के पॉइंटर को किसी भी आइकन के ऊपर लेके आइए। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस द आइकन इज सिलेक्टेड। जैसे हम माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, हमारा वो आइकन क्या होगा? सिलेक्ट हो जाएगा।
टू deselect an icon, click anywhere away from the selected icon. अगर हमने उस आइकन को डीसेलेक्ट करना है, यानी सिलेक्शन से हटाना है, तो हम डेस्कटॉप पे कहीं भी जाके माउस के बटन को एक बार दबा देंगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा. Opening an application using icons. To open an application or program, double click on its screen. देखो, किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को हमें अगर खोलना है तो आइकन पे जाके हमें क्या करना है, माउस के बटन को फटाफट 2 बार दबाना है. जैसे माउस के बटन को फटाफट 2 बार दबाएंगे, वो जो आइकन है, उस आइकन में जो प्रोग्राम है वो हमारा खुल जाएगा. हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन्स. यू कैन हाइड ऑल आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप. आपको डेस्कटॉप पे जितनी भी आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, आप इनको हाइड कर सकते हो. ठीक है, देखो कैसे करेंगे. राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक व्यू ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू. फ्रॉम द सब मेन्यू क्लिक शो desktop icons. All the icons on the desktop becomes invisible. सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप. जैसे ही हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे को ये लिस्ट खुल जाएगी. इस लिस्ट में से हमने क्या सिलेक्ट करना है, देखो, शो डेस्कटॉप आइकन्स, इस पर टिक लगा हुआ है. जैसे हम इस पर जाके क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा डेस्कटॉप ऐसे हो जाएगा. आइकन्स बिकम इनविजिबल. सारे के सारे जितने भी आइकन्स बने हुए हैं वो हमारे चले जाएंगे. ठीक है, अब देखो मैं आपको शुरू से एक बार कंप्यूटर पे दिखाऊंगा. आप जहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट हुआ है वहाँ से एक बार देखना शुरू करना. अब इसमें बूटिंग दिखा रही है. देखो, कंप्यूटर पे जो है अभी बूटिंग चल रही है. हमारे कंप्यूटर पे जो डेस्कटॉप, जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन अभी नहीं आई है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे को कंप्यूटर को चलाने में हमारी हेल्प करता है, वो पीछे से इसमें खुल रहा है. जब तक कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन नहीं आएगी, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग. देखो, अभी भी क्या है, हमारी फर्स्ट स्क्रीन कंप्यूटर में नहीं आई है. अभी भी जो हमारा इस पर बूटिंग प्रोसेस चल रहा है. ये हमारी अब फर्स्ट स्क्रीन आ गई है कंप्यूटर के ऊपर, जिसके ऊपर ये सारे के सारे जो हैं वो आइकन्स बने हुए हैं. इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप. ये जो पिक्चर बनी हुई है इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड या वॉलपेपर. 3 मेन पार्ट मैंने आपको बताए थे, आइकन्स, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और ये है हमारा टास्क बार, जिसको हम बोलते हैं टास्क बार. ये जो आपका डेस्कटॉप पे पिक्चर है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. अब देखो हम इसको कैसे चेंज करेंगे. ये माउस का पॉइंटर है, ये इस पर हम जाके क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक. जैसे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक लिस्ट आ जाएगी. इस लिस्ट पे जाके हमें सेलेक्ट करना है ये पर्सनलाइज. जैसे ही हम इस पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर जो है, वो जो हमारे डेस्कटॉप बैकग्राउंड की जो पिक्चर हमारे कंप्यूटर पे सेव है, वो सारी पिक्चर आ जाएगी. ये देखो, ये बहुत सारी पिक्चर हैं जो हमारे कंप्यूटर पे सेव, इस पे डेस्कटॉप पे सेव है. इसमें से हम जो भी हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे. देखो, हमारे जो डेस्कटॉप की जो बैकग्राउंड की पिक्चर है वो चेंज हो गई है. एक बार दोबारा देखो उसको कैसे चेंज करते हैं. यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाइए, माउस के बटन से राइट क्लिक, एक लिस्ट आ जाएगी इसके ऊपर. इस लिस्ट से सिलेक्ट करना है हमारे को पर्सनलाइज.
पर्सनलाइज सेलेक्ट करते ही यहाँ पे हमारी जो पिक्चर सेम है हमारे कंप्यूटर पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड की वो हो जाएगी। अब हम ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। देखो डेस्कटॉप की जो पिक्चर है हमारी वो बदल गई है, चेंज हो गई। अब देखो इसमें, और इसको हम बोलते हैं आइकन। ये है हमारा माई कंप्यूटर का आइकन। ये है हमारा रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होती है हमारी, देखो हम इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं रिसाइकिल बिन को। जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर जो हमारी अनवांटेड फाइल है, अनवांटेड फाइल मीन्स जो हमारे काम की फाइल्स नहीं है वो सारी की सारी हमारे इसके अंदर स्टोर होती है। जैसे हमारे घरों में डस्टबिन होता है ना, जो हमारे काम की चीज़ नहीं होती उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, ऐसे ही ये कंप्यूटर में डस्टबिन का काम करता है। इसको हम रिसाइकिल बिन भी बोलते हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है रिसाइकिल बिन। इसके बाद है हमारा फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना, आइकन को सिलेक्ट करना। देखो आइकन को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो माउस का जो एरो है ये, इसको हम जिस भी फाइल पे जाके लेकर जाएंगे वहाँ पर देखो एक छोटा सा रेक्टेंगल सा, ये रेक्टेंगल सा बन गया है। इसका मतलब क्या है कि ये फाइल जो हमारी सिलेक्ट हो गई है। जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे हमारी फाइल डिसलेक्ट हो जाएगी। देखो गया, मैंने इस पर क्लिक कर लिया, ये सिलेक्ट होगी। देखो अब इसको डिसलेक्ट करना हो तो कहीं भी जाके डेस्कटॉप पे इसका बटन दबा दो, लेफ्ट बटन, ये फाइल डिसलेक्ट हो जाएगी। दोबारा देखो, इस एरो को मैं इसके ऊपर लेके आया हूँ फाइल को सिलेक्ट करने के लिए। मैंने इसको एक बार लेफ्ट बटन दबा दिया तो मेरी ये सिलेक्ट हो गई। एक बार दबाना है, अगर 2 बार दबाओगे तो ये फाइल या फोल्डर जो आपका खुल जाएगा। सिलेक्ट हो गया है। इसको डिसलेक्ट करना हो तो माउस डेस्कटॉप पे जाइए, कहीं भी जाके माउस का लेफ्ट बटन दबाओगे, उसके जो ये फाइल थी जो हमने सेलेक्ट करी थी ये हमारी फाइल डिसलेक्ट हो गई। किसी भी आइकॉन, किसी भी फाइल का आइकॉन पे जाके हम उसको खोल के देख सकते हैं उसके अंदर क्या है, लेकिन हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये एक आइकन बना हुआ आपके इसके ऊपर, इसको हम माउस का जो एरो है देखो ये सिलेक्ट नहीं है, इसके ऊपर लेके जाएंगे। जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे ये हमारा खुलना शुरू होगा और ये हमारी फाइल खुल जाएगी। ओके, दोबारा देखो, कोई भी फाइल अगर हमें इसके ऊपर खोलनी है उस फाइल या फोल्डर के आइकन के ऊपर जाइए, उस पर माउस का बटन फटाफट 2 बार दबाना, लेफ्ट बटन माउस का फटाफट 2 बार दबाना। 2 बार दबाते ही हमारी फाइल खुल जाए। इसके बाद जो भी हमारे आइकन स्विच इसके ऊपर डेस्कटॉप पे बने हुए हैं, इसको हम यहाँ से इनको हम हाइड भी कर सकते हैं। कैसे हाइड करते हैं, यहाँ पे आइए, इसका राइट बटन दबाइए, माउस का राइट बटन दबाते ही हमें जाना है व्यू पे। व्यू पे जाने के बाद हमें जाना है यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन पे। जैसे हम इस पे जाएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे, जितने भी हमारे ये हैं आइकन जो थे डेस्कटॉप पे सारे के सारे यहाँ से हाइड हो गए हैं। अगर इनको वापस लेके आना हो तो डेस्कटॉप पे जाइए, राइट क्लिक, व्यू, व्यू पे जाके हमें दोबारा उसी को शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे, जितने भी आइकन से हमारे वो इसके ऊपर वापस। तो बेटा आपका लेक्चर आज यहीं तक ही है, एक बार इसको पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे डाल देना। ओके, थैंक यू।